नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत कुमार और मैं आपका वेलकम करता हूं जनरेशन एच यूट्यूब चैनल पर। आज यह 26 आउट ऑफ 100 वीडियो व्हेन एंड व्हाई यू शुड लीव योर जॉब, इस वीडियो सीरीज की और भी आप देख सकते हो। 26 आउट ऑफ 100 है। आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्थ। तो नेटवर्थ होता है कि आपकी संपत्ति, ठीक है, हिंदी में होता है आपकी संपत्ति, योर नेटवर्थ। तो आपको जॉब क्यों छोड़ देना चाहिए? देखो, अगर आपका नेटवर्थ नहीं बढ़ रहा है तो आपको जॉब छोड़ देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। कोई भी इकोनॉमिस्ट जो भी होगा, इकोनॉमी पैसे से लेन देन करने वाला, लेखा जोखा जो रखते हैं, सब चीज जानकारी देते हैं, किताबें लिखते हैं, वो कभी भी आपको नहीं बताएगा, कभी एडवाइस नहीं देगा कि आप जॉब तब भी करो जब आपकी नेटवर्थ बढ़ रही हो या कांस्टेंट हो, बराबर हो। अगर घट रही है तो आपको जॉब छोड़ने के लिए बोलेगा, ठीक है। यही मैं आपको कह रहा हूँ। नेटवर्थ, देखो नेटवर्थ किसे कहते हैं? जहां आप रहते हो वो घर है ना, उसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, उसके बाद में तुम जिस भी चीज को बेचकर पैसा कमा सकते हो, वो नेटवर्थ होता है, ठीक है ना। तुम्हारा दूसरा घर, दूसरी जमीन, रेंट, दुकान, कोई रेंट वाली चीज, कोई घर का सामान, कोई गाड़ी, ये सब चीजें। और ये तो हो गया फिजिकल। फिजिकल हमारा, वो बोलते हैं ना, फिजिकल हो गया ना। अब हमारा सोशल, सोशल भी होता है ना नेटवर्थ। कितनी सोशल मतलब आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, दोस्त, ठीक है ना। ये भी नेटवर्थ है। जो आपके अपने हैं, जिनको आप जैसे सामान को बेच सकते हैं ना, किसी भी चीज को, फिजिकल चीज को, जिससे आप प्यार ले सकते हो, ठीक है ना। जिसको आप थोड़ा सा सामने जाओगे, आंखों में आंखें डाल के देखोगे तो उधर से आपको प्यार मिले। जैसे आप अपने बच्चे के पास जाओगे तो आपका बच्चा आपको खुशी देगा, ठीक है, पापा बोलेगा, खुशी देगा, गले लगेगा। तो देखो, जितने आदमी आपको गले लगते हैं वो आपके ये हो गए सोशल, सोशल में नेटवर्थ, ठीक है। एक होता है हमारा ऑनलाइन नेटवर्थ, ऑनलाइन प्रेजेंस। ऐसे ही तो अपना सारा नेटवर्थ कैलकुलेट करो। अब ये देखो, आपका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। हम हम जो जॉब करता है ना, तो उसको मैं बताऊंगा कैसे पता चलेगा आपको, ठीक है। पर मैं ये कह रहा हूँ, जो जॉब करता है उसको पहले नेटवर्थ पता कर लेना चाहिए जॉब करने से पहले, क्योंकि नेटवर्थ का सिंपल सा रूल है, वो या तो घटेगी या बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी। तो अगर बढ़ेगी, जॉब तो आपकी फिक्स है, उतनी सैलरी होगी, बढ़ेगी तो आप प्लस मोड में हो, कोई बात नहीं। कांस्टेंट है तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए, कल भी इतनी थी आज भी इतनी। लेकिन अगर घट रही है, ठीक है, घट रही है, आप जितना कमा रहे हो उससे ज़्यादा आपका खर्च हो जा रहा है, तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ आपका प्रॉब्लम आ रही है। अब आपको ये चीज़ तो बता देगा फिजिकल की, भाई गाड़ी लो, घर बेचो, ये सब चीज़ें, रेंट से, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दुकान, शॉप, बिजनेस। लेकिन मैं आपको अलग अलग एरिया दिखाता हूँ मैं, ठीक है। वो है सोशल, हमारा जो अभी बताया था ना मैंने, सोशल, क्या बोलते हैं ना, एक मिनट रुको, अभी याद करता हूँ। हाँ, जो कभी कभी चीज़ें भूल जाता हूँ, अभी सुबह सो के उठ के वीडियो बना रहा हूँ। तो हमारी सोशल नेटवर्क जो है, ये हर किसी को पता नहीं होती। और ये तब प्रॉब्लम आती है जब जितना आप जिसको नेटवर्क समझ रहे थे ना, वो आपका नहीं होता और आप उससे एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं, एक्सपेक्ट, उससे इच्छा, आशा करते हो, उम्मीद रखते हो। तो देखो, आप पहले तो जॉब जाने से पहले अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करो, ठीक है, सोशल वाली। आप देखो, आपको किसके लिए कमाना है, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने घर, माँ बाप, अपने भाई बहन, जो भी है वो एक बार डिसाइड कर लो, एक पेपर पे लिख लो सब। जब आप जॉब नहीं कर रहे होगे ना, तो आपको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा होगा, तो जो जो रिस्पेक्ट दे रहा है ना, जो जो आपसे उम्मीद कर रहा है थोड़ी सी, आप उससे प्यार की उम्मीद कर सकते हो, तो उसको रखो प्लस में, ठीक है। एक पेपर में लिख कर रखो, वो आपके लाइफ टाइम काम देगा।
और जब आपकी जॉब से सेविंग हो जाए, नेटवर्थ बढ़े, फिजिकल नेटवर्थ, तो आपको सोशल नेटवर्थ नहीं बढ़ाना है। जो आपका सोशल नेटवर्थ था, जितने बंदे आपसे जुड़े हुए थे, आपको उतने ही रखने हैं। वाइफ और बच्चे वो अलग, अगर नहीं थे तो बढ़ा सकते हो, कभी भी बढ़ा सकते हो, लेकिन आपको ध्यान है ना, आपको एक्स्ट्रा वाले नहीं बढ़ाने। आपको नेटवर्थ सोशल वाली में अपनी नहीं बढ़ानी, अपनी खुद की बढ़ानी है, अपने बच्चे बढ़ाने हैं, अपने वाइफ बढ़ानी है, अगर नहीं है तो ठीक है। अपना अपना खुद का अपनापन बढ़ाना है, लेकिन फिजिकल वाला बांटना मत, ठीक है, दूसरों में। ये सब चीज़ें बहुत बहुत कम लोगों को पता होती है, जॉब करते रहते हैं जॉब। अभी मैं आपको रियल एग्जांपल बताता हूँ, मैंने कम से कम बहुत सारे बंदों से बात करी, बहुत। तो पता क्या, एक बंदा बता रहा, मैं कह रहा उससे, मेरे साथ काम कर रहा, उसके पास एक आदमी आया, तो वो उससे मैं बात करा कुछ। तो मैंने पूछा कि तुम ये जॉब क्यों कर रहे हो। वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब थी, कोई भी एज का ग्रुप का कर सकता है। तो उसमें उसकी एज थी 37 के आसपास, सॉरी 47 के आसपास, अधेड़ उम्र जिसे बोलते हैं ना। तो उसके बच्चे की शादी होने वाली थी, लड़की की। तो वो मुझसे कह रहा कि उसकी सैलरी बहुत कम थी उस जॉब में, तो कह रहा कि मुझे अभी मेरी मम्मी ने घर से निकाल दिया। उसकी मम्मी 80 ईयर्स ऑफ एज। कह रहा सारे फिजिकल एसेट उसके पास हैं, और मुझे मेरे घर भी नहीं जाने देती। मेरे बच्चे की शादी, लड़की की जो, वो भी उन्होंने करी, सारा एसेट लेके, घर बार सब, उसका खुद का घर। और 50 की उम्र में वो आदमी ऐसा बेकार काम कर रहा है, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, जिसकी उसने उम्मीद नहीं करी थी। तो आप ध्यान रखना, आप दूसरों के लिए जॉब मत करना, क्योंकि जॉब हमारा शरीर खाती है, हमारी आत्मा खाती है, हमारा मन, टाइम, एनर्जी, एफर्ट, जो कुछ भी लगा लो, हर एक चीज़ उसमें हमारा जाता है। फ्री रह जाओ, जॉब मत करो। मेरा मैसेज ये है, पहले अपने नेटवर्क चेक करो, सोशल नेटवर्क चेक करो। आप देखो ना, किस किस के पास आपकी कमाई जाएगी, किस किस के पास आपकी जॉब की सैलरी जो मिलेगी ना वो जाएगी, आप अपने पास कितना रखोगे। कभी कभी क्या होता है ना, आप अपने आसपास देखना, कुछ बहुत सारे बंदे आपको ऐसे मिलेंगे, कहते हैं कि अगर मैं आज काम पे नहीं जाऊंगा तो मेरे घर वाले मना करेंगे, वो छुट्टी ही नहीं करते। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली अपनी कैपिटल कैपिटल ऑफ इंडिया है, राजधानी है। राजधानी में ऐसे 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 बंदे काम कर रहे हैं ना, जो, जिनसे आप कहोगे ना कि आज छुट्टी करें क्या, आज काम पे नहीं जाएंगे, तो उनका मन है, चल आज काम पे नहीं जाते, आज कहीं घूमना है, कुछ खाना पीना है, कुछ काम है, तो वो कहेगा नहीं यार, मेरे को काम पे जाना है, मुझे जॉब जाना है, मुझे ड्यूटी करना है, मुझे अपना पंच लॉग इन लॉग आउट करना है, क्योंकि इससे नहीं तो मेरे मम्मी पापा मुझे प्रॉब्लम करेंगे। उसकी खुद की बुखार होता है ना, फीवर होता है, उसकी खुद की तबीयत खराब है, तो भी बहुत सारे बंदे देखे हैं। और ये अलार्मिंग सिचुएशन है। आप अगर फीवर में अपना नहीं कर सकते, अपने आप को रेस्ट नहीं दे सकते, अपनी जवानी जवानी टाइम में, तो जॉब करने का क्या मतलब आपको। आपने अपना नेटवर्थ चेक नहीं किया, सोशल वाला नेटवर्थ, फिजिकल वाला नेटवर्थ तो आप पहुंचे ही नहीं, सोशल नेटवर्थ आपने चेक ही नहीं किया, कौन अपना कौन पराया। जॉब करने जाने से पहले देख लेना, मैंने बता दिया कैसे देखना आपको। अगर हाँ, अगर देखो, पहली कंडीशन, अगर आपने कभी ज्वाइन नहीं किया जॉब, पैसा ही नहीं कमाया, तो ईजी है। देखो कौन कौन आपको खुशी देता है। अगर चिड़िया हैं, सॉरी, अगर आपको जॉब करते हुए 4 साल हो गए, तो री इवेल्युएट करो, कितने बंदे आपसे जुड़े हुए हैं, फैमिली मेम्बर, आसपास, रिश्तेदार, कितनों को आपको सोशल नेटवर्क में काउंट करना। अगर आपको 10 साल हो गए तो भी, यार ये चीज़ें ना तुम्हें छोटी लग रही होंगी भाई, मैंने देखा यार, बाप जो होता है ना, बाप, समझ रहे हो, पूरी जिंदगी काम करता है, जब उसकी 60 साल की पेंशन वाली एज आती है ना, वो जॉब छोड़ने वाली, तब अपने बच्चे से लड़ाई कर लेता है यार वो, तब जाके बुरा बनता है। क्यों बुरा बनना, पहले से अपना देखो, अपने भाइयों से लड़ लेता है, ईपीएफ वाला। दुनिया, इंडिया में दुनिया भर के केस मिलेंगे आपको, भर भर के। दिल्ली में एडवोकेट के पास लाइन लगी पड़ी है। बच्चे अपने पिताजी को नहीं समझते, पिताजी अपने बच्चों को नहीं समझते, भाई अपने भाई को नहीं समझता। यार
तुम जॉब कर रहे हो, तुम अपना चीज़ों को ध्यान से देखो, सुनो, देखो। मैं कह रहा हूँ सोशल नेटवर्क चेक करो अपना, देर हो जाए उससे पहले चेक करो ना। फिजिकल नेटवर्क से क्या देखो, तुम अगर तुम्हारा कोई है, तुम जिसको टच कर सकते हो, छू सकते हो, उधर से सेम ऐसे ही छूने की आवाज हो रहा है, वो तुम्हारा अपना है। अगर तुम किसी को टच कर रहे हो और उधर से दो आपको रैप्टा पड़ता है ना, पिटाई होती है बातों से, मेंटली, वो नहीं है यार, उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। या कोई प्रेशराइज करता है तो उसको फिर क्यों काउंट करना। देखो सेम यही केस होता है एलिमनी में। एलिमनी एलिमनी कोई इसमें टैलेंटेड नहीं है कि कोई बचेगा। अच्छे अच्छे एक्टर लोग मैं देखता हूँ, अच्छे अच्छे बिलियनर, अपने अपने वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बिल गेट्स, शायद ऐसे ऐसे बंदे भी आपने देखना, इन सब का जब डाइवोर्स होता है एलिमनी जाती है। अपने इंडिया में क्रिकेटर ये सब हैं, एक्टर हैं बहुत सारे, एलिमनी जाती है। तुम खुद सोचो यार, तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, आपका जो सोशल सर्कल था, सोशल नेटवर्क थी, आपने काउंट ही नहीं करा कि हाँ मेरा है या किसी और का, मेरे लिए जी रहा है, मेरे लिए है या नहीं है। एक दिन ऐसा होता है कि वो आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है, आप गए, कोई सेंस ही नहीं बनता। एलिमनी, सैलरी 25,000, एलिमनी कोर्ट क्या देता है कि इसको इतनी दे जितनी तेरी 10 साल की सैलरी आगे फ्यूचर में होगी। पॉसिबल ही नहीं, इतनी होती ना तो बंदा ऐसे जॉब थोड़ी ना करता है यार, खुद सोच के देखो। सोशल नेटवर्क अपनी जानो, नहीं तो फंसोगे। जब आपने जॉब स्टार्ट करी तब जानो, 2 साल बाद जानो, 5 साल बाद जानो, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, हर उम्र में अपनी जानो। जब भी उम्र चेंज होती है, फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है आपका, आपको पता है, आपका डिजाइन चेंज हो रहा है, इकोनॉमी इनकम चेंज हो रही है, और आपका आउटकम चेंज हो रहा है, आपकी नेटवर्क जो भी, जब भी चेंजेस आए, कैसे जानोगे? 10 दिन छुट्टी लेके घर रहो, जो आपको प्लस में सपोर्ट कर रहा है वो आपका अपना है, जो आपको नेगेटिवली सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट नहीं डी सपोर्ट, वो नहीं है, उसको हटा दो, माइंड से हटा दो। वैसे नहीं, वैसे नहीं हटाना यार, मतलब माइंड से हटा दो उसको, अपनी लिस्ट से हटा दो, जो मैंने शुरू में लिस्ट बताई थी, उस पर आपको खर्चा नहीं करना है। माई मैसेज इज क्लियर। ओके, so be aware from alimony, from your theft of PF, something like that, your theft of salary, ये सब चीज़ों से बच के रहो। स्कैम दूसरे कम देते हैं, अपने ज़्यादा देते हैं जॉब वालों को। माई मैसेज इज क्लियर, you should think about yourself first and then for your family and then not for others, दूसरों के लिए नहीं। सब्सक्राइब करो।